गुरु नानक पातशाह की बाणी है। एक बर्तन है जो चूल्हे पे चढ़ा रहता है, गर्म होता रहता है, बेचारा तपता रहता है। एक बर्तन आराम से बैठा है जिसमें दूध खीर डाल के रखी है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। बर्तन का इस शरीर को हमें कहा है, एग्जाम्पल दिया है। एक है जो दुख झेलता रहता है सारा जीवन, एक है जो सुखों से भरपूर है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ है उसके पास। एक निहाली पैसमन, एक ऊपर रैन खड़े, एक मखमली बिस्तरों पे सोया है, एक ऊपर खड़ा पंखा कर रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अंतर है दोनों में? गुरु नानक पातशाह खुद पूछ रहे हैं। एक मखमली बिस्तरों पे सोया, पुराने ज़माने में पंखे होते नहीं थे ऐसे लाइट वाले, तो आदमी खड़े रहते थे, पूरी रात जागते थे, रस्सी से हिलाते थे, हवा मिलती थी, जो अमीर होते थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो एग्जाम्पल देकर गुरु नानक पातशाह पूछ रहे हैं हमसे, क्या अंतर है दोनों में? दोनों तो इंसान है ना। एक आराम से मखमली बिस्तरों पे सोया है और दूसरा उसे खड़ा रह के पंखा कर रहा है। फ़र्क है, तीना सवारे नानका जिनको नदर करे। उस पर नदर है, उस पर नहीं है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात नदर की होती है, उसकी कृपा की। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। नदर है तो राजा है, नदर उपट्ठी हो गई तो भिखारी है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। नदर हो गई तो मूर्ख भी पंडित कहलाता है, ज्ञानी बन जाता है, और उपट्ठी हो गई ज्ञानी मूर्ख। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। खल मूर्ख ते पंडित करबे, पंडित ते मुखधारी। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। सारे शब्द में बार बार यही बात आई है। जलते थर कर थलते कुआ, कूपते मेर मेर करावे। वो जो चाहे कर सकता है। जहाँ पर जल है वहाँ पर रेगिस्तान बना सकता है, जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पे कुआं डाल सकता है, पानी निकाल सकता है, जहाँ पे कुआं है वहाँ पे पहाड़ खड़ा कर सकता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जो चाहे कर सकता है, पर क्यों करता है ये समझना पड़ेगा। उसको क्या पड़ी ऐसे करने की? हर जी बोलिए धन गुरु नानक। वो नहीं करता, हमारे कर्म हमसे करवाते हैं। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। नदर लेनी है, नाम जपो। वाणी कहती है नदर करे ता सिमरिया जाए। ये निशानी है। अगर अमृत वेला मिल गया, नित्य मिल गया, वाणी में मन लगने लग गया, समझो उसकी नदर हो गई, अब वो कुछ देना चाहता है। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। और अगर जिस दिन नित्य छूट जाए, वाणी में मन लगना बंद हो जाए, समझ जाए ना नदर उपट्ठी होनी शुरू हो गई है, बुरे दिन आने वाले हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बुरे दिन हम गिनते हैं अपने दुखों से कि आज बुरा दिन है, ये दुख है, आज वो। नहीं, बाबा नानक सिंह जी कहते थे जिस दिन सिख का नित्यनेम छूटे, उससे बड़ा कोई बुरा दिन उसके जीवन का है ही नहीं। और नेक दिन, जिस दिन कोई संत मिल जाए, जिस दिन कोई नाम जपने वाला मिल जाए। सही प्यारे मेल जिना मिला तेरा, जो अमृत वेले से जोड़ दो, जो नया जीवन दे दे। बाबा आनंद सिंह जी जैसे। प्यार से बोलिए धन बाबा आनंद सिंह जी। मिल गया अमृत वेला, समझो गुरु कुछ देना चाहता है, भिखारी से राजा बना देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर नदर उपट्ठी हो जाए उसकी, वो भी श्रवण कर लीजिए। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना का करायदा। दर मंगन दिख न पाएंदा, दर मंगन दिख न पाएंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्तान को घास काटने में लगा सकता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने नाम तो सुने हैं, सब जानते हैं। ताजमहल, मुमताज़ महल, मुमताज़ शहनशाह शाहजहां की बेगम थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाहजहां इसने ताजमहल बनवाया, और उसे बनवाने के लिए उसने इतना टैक्स लगाया कि खून चूस लिया लोगों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ ताजमहल बनाने के लिए अपनी बेगम की याद में इतना ज़्यादा टैक्स लगाया।
जो आवाज़ उठाता उसे कत्ल करवा देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शहनशाह, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह था शाहजहान। अहंकार से भरा हुआ कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कुछ बातें यहाँ पे 10 याद नोट करा दें। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब ताजमहल बनवाया था ना, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, देखना क्या है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ताजमहल इसने बनवाया था, हद कर दी थी जुल्म की। गुलाम थे सारे, किसी को तनख्वाह या दिहाड़ी क्या देनी है, गुलाम मजदूर थे। और जिन्होंने बनाया था, तराशे थे वहाँ पे नक्काशी, उनके हाथ कटवा दिए थे इसने कि ऐसी चीज़ दोबारा ना बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताजमहल कब्रिस्तान है हज़ारों लोगों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसे सब देखने जाते हैं। इसलिए तो अंग्रेज लिखारी ने ये बात लिखी है कि ताजमहल तो मुर्दा घर है, जितना मर्जी श्रृंगार लो, मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं। और गुरु रामदास जी का घर, मुर्दों में जान डाली जाती है। सत श्री अकाल। सारी संगत जयकारा बुलाओ। ये शाहजहान रास्ते से गुजर रहा है, हिंदुस्तान का बादशाह। देखा कुछ फ़कीर बैठे हैं जो अपने बंदगी में लीन है। उनका जो मुखी है, उनको अपने पास बुलाता, सैनिक भेज के उसे बुला के लाओ। खुद नहीं जाता, बुलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता पीर साईं, इतनी बंदगी करते हो, कोई शक्ति वगैरह भी है तुम्हारे में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर बहुत पहुंचा हुआ था, कमाई वाला था, चुप रहा, कुछ नहीं कहा। फिर कहता है कुछ शक्ति है, कुछ पाया है कि ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो फ़कीर वगैरह होते हैं, ये घर से भागे हुए लोग होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी से भाग के आते हैं, काम नहीं करना चाहते, बैठे बैठे मांग के खाना चाहते हैं। मैं अपनी रियासत में ये होने नहीं दूंगा। तो कहते हैं मुझे बताओ मेरा भविष्य क्या है। आप तुम फ़कीर लोग तो मस्तक पढ़ लेते हो ना। शाहजहाँ कहता है फ़कीर को, मेरा मस्तक पढ़ के बताओ मेरा भविष्य क्या है। फ़कीर मुस्कुरा के कहने लगा, शाहजहाँ बादशाह मैं आपको बता तो दूँ, और आप सुन नहीं पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कह नहीं बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आपको कितना ज्ञान है। फ़कीर कहता है बादशाह तेरा भविष्य ये है। वो रोटी तो एक तरफ छोड़, तू बादशाह है ना, जो सोचता है तेरे आगे आ जाता है परोस के। तेरा इशारा होता है, दुनिया भर के खाने के पदार्थ तेरे आगे आ जाते हैं। तेरा समय ऐसा आने वाला है, रोटी तो एक तरफ रही, पानी के घूंट भी तुझे पीने को नसीब नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो नाराज़ हो गया बहुत बादशाह। अली हंसने लगा, फिर कहने लगा शाहजहाँ इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई बंदगी नहीं है तुम्हारी। मैं इस वक्त भारत का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह हूँ। मेरे आगे कोई है ही नहीं जो मुझे हरा सके। सब छोटी छोटी रियासतें बची हुई हैं, वो भी मैं जीत लूँगा। लगभग सारा हिंदुस्तान मेरे कंट्रोल में है। खजाने मेरे पास इतना कि शॉप उस पर बैठ के खाने ख़त्म नहीं हो सकते। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो कहते हैं मुझे पीने को पानी नहीं मिलेगा। इसी ने क्या किया, आदेश दिया सैनिकों को, सारे पीरों को पकड़ के जितने फ़कीर पूरी रियासत में जेल में डाल दो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काल कोठरी में डलवा दिया सारे जितने भी इसके रियासत में जितने फ़कीर पीर थे, नाम जपने वाले, बंदगी वाले, सबको जेल में डलवा दिया इसने कि ये सब मांग कर खाने वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर इतिहास सबको पता है ना। औरंगज़ेब ने जब काल कोठरी में डाल दिया अपने ही पिता को, शाहजहां को, सच इतिहास है ये। दास पूरी घटना नहीं ले सकता कि क्या क्या किया औरंगज़ेब ने, समय नहीं है, पर कुछ बातें गिन कर निवाले दिए जाते थे। इसने कहा, औरंगज़ेब ने अपने पिता को
कह के रखा था कि निवाले उतने ही देना जिससे बस मरे ना, भूख मिटाने के लिए नहीं, जीवित रहे, बस तड़पता रहे। और पानी के घूंट गिन कर देना, इतने घूंट, इससे ज़्यादा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यास ना बुझे पर मरे ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हालत हो गई शाहजहां की, पानी पीने को तरसता रहा, जो फकीर ने कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, नदरू पट्टी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन शाहजहां ने चिट्ठी लिखी औरंगजेब को। स्याही होती थी उस ज़माने में, एक मिट्टी का टुकड़ा, तो मैंने देखी हुई है बचपन में, उसको पीस के, काले रंग का होता था, उसे पीस के पानी मिलाया जाता है, उसमें पानी मिला के उसे कलम से लिखा जाता था कागज़ पे। उसने वो स्याही लेकर अपना जो पानी पीना था आधा घूंट बचा के उससे स्याही बना के चिट्ठी लिखी औरंगजेब को कि मुझे 2 घूंट पानी के बढ़ा दे, 2 घूंट सिर्फ। मुझे तुझे चिट्ठी लिखनी होती है, उसके लिए भी पानी बचा के करना पड़ता है, 2 घूंट बढ़ा दे ताकि मैं तुझे चिट्ठी लिख सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब ने जवाब दिया, अगर लिखने का इतना ही शौक है तो 1 घूंट पानी कम पी लो, पानी नहीं बढ़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नदरू पट्टी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा। डर के रहना चाहिए, डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सोचे कि हम आज अमीर है, ज़िंदगी भर अमीर रहेंगे, नहीं। अगर अपनी अमीरी से गलत काम किया, लोगों को दुख पहुंचाया, नदरू पट्टी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अपनी अमीरी से गरीबों का हक मारा, नदरू पट्टी हो जाएगी। 1 सेकंड लगता है उसे, 1 सेकंड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक और घटना मिलती है। शाहजहां, जब मुमताज़ महल का दिन है ना, ताजमहल, जिस दिन मुमताज़ महल की डेथ हुई थी, वो दिन आया तो इसने फिर से चिट्ठी लिखी, एक पानी का घूंट बचाकर, प्यासे रहकर। प्यास तो वैसे ही नहीं बुझती थी कि मेरी बेगम का दिन है, एक दिन मुझे ताजमहल में जाने दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने कहा ठीक है, जाने दूंगा। औरंगजेब ने कहा नंगे पाँव आना पड़ेगा, सारे रास्ते चल के, कोई अलग से पानी या भोजन नहीं मिलेगा। और सारी रियासत में ये फतवा जारी कर दिया कि अगर कोई भी इसके आगे सर नहीं झुकाएगा, जब जो गुजरेगा कोई सर नहीं झुकाएगा, ये बादशाह नहीं अब। और अगर किसी ने इसे पानी पिलाया या भोजन दिया शाहजहां को, औरंगजेब ने फरमान जारी किया, तो उसके सारे परिवार को कत्ल कर दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखा है कि ये गया ताजमहल पैदल नंगे पाँव, और वहाँ पे थोड़ी देर बिता के जब वापस आ रहा है, नाव से आ रहा है, तो नाव में 2 लोग जो नाव चला रहे हैं, उनका समय हुआ भोजन खाने का, तो उन्होंने अपनी रोटी खोली, खाने लगे तो उसने हाथ आगे कर दिया, एक रोटी मुझे दे दो। एक ने दे दी, दूसरे ने कहा कि क्या कर रहे, पूरे परिवार का कत्ल हो जाएगा, रोटी वापस खींच ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोटी तो एक तरफ, पानी को तरस जाएगा, फकीर ने कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए शब्द लिया है आज के, बात को समझें हम। क्यों ये गरीब से अमीर होता है आदमी, क्यों अमीर से गरीब होता है, क्यों हमारे सुख आते हैं जीवन में, क्यों दुख आते हैं जीवन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा, सिंपल है। जो चाहिए वो बांट दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह जब बगदाद में गए तो वहाँ के पीर दस्तगीर ने उन्हें अपने पास बुलाया था। ये भी लास्ट बीच में शॉर्ट में घटना लेनी पड़ती है क्योंकि समय नहीं होता, पॉइंट पे आना पड़ता है। क्या क्या हुआ बगदाद में, बहुत सारी घटनाएं। आखिर में जब पीर दस्तगीर के दरबार में गए, वहाँ का बादशाह था वो, उसके मन में कई ज़माने से 3 सवाल थे जिसका जवाब उसके पास नहीं मिल रहा था। कहने का सुना कि आप पूर्ण पीर हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के बारे में, तो मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो जो आज तक कोई नहीं दे सका। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा था पूछो पीर। तो उसने 3 सवाल किए थे। पहला सवाल किया था कि परमात्मा खुदा से पहले क्या था, खुदा से पहले क्या था, कौन था। दूसरा, खुदा रहता कहाँ है। तीसरा, खुदा करता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तो गुरु नानक पाशा ने बड़े प्यार से, बहुत प्यारे ढंग से और निराले ढंग से जवाब दिया था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने कि बादशाह तेरे तीनों सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ। पहले तेरे पास में थाल में मोती पड़े हैं, वहाँ दिख रहे हैं मुझे। कहने का हाँ। कहने गिनो इसे, गिनना शुरू करो। फिर तो 10 गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6। गुरु नानक पाशा ने इशारा किया गलत गिन रहे हो। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहता फिर से गिनता हूँ 1 2 3। गुरु नानक पाशा ने रोक दिया, भाई गलत गिन रहा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से गिनना शुरू किया 1। गुरु नानक पाशा ने कहा गलत कर रहा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहता कमाल करते हो, अब तो एक ही गिना, इसमें कहाँ गलती हो सकती? 7 में गलती हो, 3 में समझ में आता है, 1 में कहाँ गलती हो गई? 1 कहने लगे नहीं यही गलत है ना, 1 से पहले से गिन। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे 1 से पहले कुछ होता है नहीं। गुरु नानक पाशा कहने लगे तेरे पहले सवाल का जवाब ही ये है कि 1 से पहले कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ एक ओंकार से प्रकट हुआ है, ओम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नई संगत है उन्हें ये पूरा डिटेल में जानने का अनुभव चाहिए कि एक क्या है, कैसे सृष्टि का जन्म हुआ, तो मूल मंत्र की कथा है। पूरे 40 दिन में एक मूल मंत्र की कथा हुई थी 2020 के चालिये में, जब कोविड चल रहा था। 13 दिन तक एक ओंकार की कथा थी। तो जो सुनना चाहे डिटेल में बहुत ज्ञान मिलेगा उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप पीछे जाके यूट्यूब में अमृतला ट्रस्ट लाइव चैनल पे जाके आप उसे सुन सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा सवाल किया, परमात्मा रहता कहाँ है? गुरु नानक पाशा कहते जरे जरे में, वो तो हर जगह पे है, कहाँ नहीं रहता? कहते फिर दिखाई क्यों नहीं देता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने के दूध लेकर आ। उसने आवाज़ दी सेवादार को, दूध लेकर आ गया कटोरे में। गुरु नानक पाशा कहते इसमें घी है, मक्खन है? कहने लगा है। गुरु नानक पाशा कहने लगे दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहते कैसे दिखाऊं? पहले दही जमानी पड़ेगी, फिर उसको रिड़क कर मक्खन निकालना पड़ेगा, फिर उसे गर्म करेंगे तब जाके घी बनेगा। ये तरीका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने कि यही तेरे सवाल का जवाब है। वो हर जगह, पर अगर जुगती मिल जाए तो वो दिखने लग जाता है, जो अदृश्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे थोड़ा मिल जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जुगती चाहिए। अमृत वेले उठ, बंदगी कर, जो जो गुरु कहते हैं, जो जो आपको मोहब्बत सब सिखा के गए वो सब करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा दिखने लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तीसरा सवाल किया कि वो करता क्या है? गुरु नानक पाशा कहते देख, सवाल तो पूछ रहा है, जवाब मैं दे रहा हूँ, बड़ा मैं हूँ। जवाब देने वाला बड़ा होता है, सवाल पूछने वाला छोटा। सबसे पहले मुझे अपनी जगह पे बिठा, तू नीचे आके खड़ा हो तो मैं तुझे सवाल का जवाब दूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा ठीक है। गुरु नानक पाशा को अपने तख्त पे बिठाए, खुद सामने आके खड़ा हो गया नीचे। कहने का अब जवाब दो। गुरु नानक पाशा कहते यही करता है वो। अभी थोड़ी देर पहले तू तख्त पे बैठा था, अब मैं बैठा हूँ, अब तू सामने बैठ खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा से भिखारी, भिखारी से यही करता है वो। जो चाहे करता है, जो चाहे कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने केवल कह दिया था आओ बैठ सुल्तान, अगले दिन सुल्तान बन गया था वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो चाहे कर सकता है, जो चाहे। हम जहाँ बैठे हैं ना, ये वो जगह है जो चाहे मांग लो। दास रोज कहता है आपसे, बस मांगना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगना क्या है वो भी बता दिया है, हर पहलू बता दिया है। पूरे चाले में हर पहलू आ गया है। दास की कोशिश होती है कि जीवन के जितने भी पहलू हर एक पर रोशनी डाली जाए गुरबानी के आधार पे। आप जो चाहो इससे हासिल कर सकते हो, हासिल करने वाले बन जाओ। बस बर्तन तैयार कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसमें वो दांत डाल सके। अगर नाम चाहिए तो हृदय शुद्ध कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुद्ध कैसे करना है वो भी बता दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। अरे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिंहा बाजा चरगा कुहिया इना खवाले घा, अगर वो चाहे तो शेर को घास खाने पे लगा दे। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। घा खाए तेना मांस खवाले ए चला रहा है, अगर वो चाहे तो घास खाने वाले को मांस खाने पे लगा दे। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। क्या क्या कर सकता है गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं ये। नदिया में टिब्बे दे खाले थली करे असगा, कीड़ा थाप दे पाछाई लश्कर करे सुहा, चाहे तो कीड़े को बादशाह बना दे, लश्कर को 1 सेकंड में सुहा कर दे। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। जेते जी जीवे ले साहा, हम सब कैसे जी रहे हैं? सांस लेकर। सांस गई तो मर जाएंगे, पर अगर वो चाहे जीवाले ताके असा, बिना सांस के भी रक्षा कर सकता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सांस नहीं लेगा इंसान पर जीवित रहेगा, प्रभ भावे बिन सांस ते रख है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभ भावे बिन सांस ते रख है, वो चाहे तो बिना सांस के रक्षा कर ले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नानक जो जो सच्चे पावे त्यो त्यो दे गिरा, जिसकी जो रोजी है वो उसकी दी हुई है। एक पॉइंट यहाँ पे समझ लें, कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, हम कहते हैं हमारी चॉइस है हम बने, नहीं नहीं नहीं, वो चॉइस अंदर वो डालता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी वाला है, नौकरी वाला अगर सारे बिजनेसमैन बन गए, नौकरी उसके पास कौन करेगा? थोड़ा पॉइंट को समझना। दिमाग बनाया है उसने, खोपड़ी अलग अलग है, उस खोपड़ी में डाला है कि तुझे नौकरी करनी है, उसे नौकरी ही अच्छी लगेगी। बिजनेस वाले दिमाग बनाए हैं कि तू बिजनेस करेगा, उसे बिजनेस ही अच्छा लगेगा। अगर सब एक खोपड़ी के हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो डालता है हमारे माइंड में, बाणी कह रही है जहाँ दाने तहाँ खाने। नानक का सच है, यही सच है, जो रिज़्क देता है वो देता है। 3 चीजें निरंकार ने अपने हाथ में रखी है, जन्म, मृत्यु और रोजी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये किसी के हाथ में नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ जन्म होगा, किसी के हाथ में नहीं है कि मरना कब है, किसी के हाथ में नहीं है कि काम कौन सा करना है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी प्रमाणित करती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी दीपालपुर के पास, वहाँ जंगल में बैठे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है, बड़ा ज्ञान मिलेगा इसमें। जंगल में बैठे हैं, वहाँ पर नाम आया है महंगा राम। एक सेठ, बहुत बड़ा ही अमीर धनवान सेठ, उस ज़माने में लखपति, उस ज़माने में 1 रुपये की कीमत बहुत होती थी। लखपति। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी का श्रद्धालु, उसके घर में बेटी का ब्याह, तो बाबा नंद सिंह जी को टांगा लेकर लेने आया कि मेरे घर चलिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी बेटी की शादी है, मेरा मन में कि आपके चरण घर में पड़ जाएं। उस समय बाबा नंद सिंह जी अकेले रहते थे, कोई साथ में नहीं था, बंदगी में रहते थे। बाबा नंद सिंह जी कहने कि ठीक है, पता नहीं किस रंग में थे, कहने कि ठीक है तेरे घर चलते हैं। टांगा लेकर आ, जो टांगा इसने बाहर दूर खड़ा किया था वो लेने चला गया। पीछे से एक और आदमी आ गया, माथा टेका, बाबा जी कहने लगे हम चल रहे हैं, वहाँ जा रहे, दीपालपुर जा रहे हैं, महंगा राम लेने, इसके घर का ब्याह है। कहने के पाछा मुझे जानता हूँ मैं, उसके घर का ब्याह है, मैं भी वहीं रहता हूँ, पर आप मत जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने कि क्यों मना कर रहे हैं? कहता है धन गुरु नानक। तो अच्छा, इसके ये शादी तो कर रहा है लड़की की, पर बहुत पाप कमा रहे हैं। 100 बकरे इकट्ठे किए इसने काटने के लिए, रिश्तेदारों को खिलाने के लिए। शराब का, कबाब का दौर चढ़ने वाला है, शराबों के भंडार लगा के रखा है इसने शराब का, आपका संगी होते हुए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी को पता चला, आंखें बंद की उन्होंने, थोड़ी देर में खोली तो महंगा राम सामने खड़े, चलिए। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे ये क्या कह रहा है? तूने 100 बकरे इकट्ठे किए हैं भोजन खिलाने के लिए? कहने लगा अच्छा, जिनसे रिश्ता किया है ना वो बहुत अमीर लोग हैं, मुझसे भी बहुत अमीर।
उनकी हर बात तो माननी पड़ेगी, मैं लड़की वाला हूँ, वो लड़के वाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें मांस और शराब का पूरा प्रबंध चाहिए, भरपूर प्रबंध चाहिए, और मुझे पास धन की कमी नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु अंगद देव जी महाराज ने सिंहा ऊपर को समझाया था, वही बाबा नानक सिंह जी ने इसे समझाया कि जिन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए तू करने जा रहा है, जब तुझे सजाएं मिलेंगी वो ये तेरे साथ खड़े नहीं होंगे, दोष पाप तेरे सर पर चढ़ेगा 100 बकरों की हत्याओं का। तो तू शराब पिला रहा है, उसे कितने घर बर्बाद होंगे, पाप तेरे सर पे चढ़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह ने इसे समझाया कि रिश्ता कहीं और कर लिया, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता ही क्यों किया है। कहने के बहुत ख़ानदानी लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा रिश्ता मिलेगा नहीं। बाबा नानक सिंह जी ने इसे 2 बार 3 बार समझाया। तीसरी बार इसने सर नीचे कर लिया और चला गया, बाबा नानक सिंह जी को लेकर नहीं गया। बाबा नानक सिंह जी गए भी नहीं, और इसने वही सब किया जो मना किया था बाबा नानक सिंह जी। ये घटना संत सुजान सिंह जी सुनाते हैं, कहते कि मेरी आंखों देखी बात है सारी। कहते हैं ये महंगा राम जो उस समय का लखपति था, इसने ऐसा मांस शराब का दौर चला के हर एक को दावत पे बुला लिया और बकरे काट के खिलाए, और मांस का शराब का दौर चला। सब बोल रहे थे क्या क्या खाना किया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और कहते हैं मेरी आंखों के सामने ऐसे नुकसान होने शुरू हुए, घर बार बिखर गया, कर्जदार हो गया। कहेंगे हमारी आंखों के सामने इसकी हालत ये हो गई कि ये संगत में रहता है, बाबा नानक सिंह जी के साथ ही रहता है, घर ही नहीं, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, इसका परिवार वगैरह कुछ नहीं बचा, अकेला बचा ये। और हमसे आके कहता है कि दुकानदार को कह दो ना खाने के लिए कुछ दे दिया करिए, आप लोग पैसे दे दिया करो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये हालत हो गई उस महंगा राम की कि कहते संगत हम लोग मिलकर कुछ पैसे दुकानदार को देते कि इसे रसद दे दिया करो, ये हालत उसकी। और बाबा नानक सिंह जी के चरणों में गिर गिर कर रोए कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे वो समा तो गया, तू माफ़ी मांग रहा है, तू इतनी देर से सेवा कर रहा है, तूने छोड़ा नहीं है दर, इसलिए तुझे माफ़ किया है, पर तुझे वापस वो चीज़ें नहीं देंगे। धन तो तुझे बिल्कुल नहीं देना, पता चल गया कि धन आएगा तो क्या करेगा, वो ज़माना तू भूल जा, चाहे कम खा ले, दुख झेल ले, भूखा रह ले, पर धन तुझे नहीं मिलेगा। पर ये महंगा राम इतना सिद्क वाला था, हमेशा साथ में रहा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहते कि इसने दर नहीं छोड़ा, माफिया मांगता रहा। एक दिन बाबा नानक सिंह जी टूट गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे देख, गुरु नानक ने हमें मना कर दिया कि तुझे धन नहीं देना, हम तुझे धन नहीं दे सकते, धनवान वापस नहीं बनेगा तू, पर तुझे उससे भी बड़ी चीज़ दे देते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते तुझे मन की शांति और सुख दे देते हैं, तुझे धन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, तू रहेगा भूखा, कम खाएगा, पर तुझे मन को क्रोध नहीं आएगा, तेरे मन को शांति रहेगी। तो कह रहे क्या दे रहे हो। बाबा नानक सिंह जी कहते तुझे हम सुखमनी देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई महापुरुष कृपा करके देता है ना, वो बात अलग होती है। सुखमनी साहब जी का पाठ कोई भी करे उसका बहुत फल है, बहुत फल है। सुखमनी सुखों की मणि है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और महापुरुषों ने जब कहा ना तो उसका इतना नेम बन गया। संत सुजान सिंह जी कहते हैं कि 13 पाठ रोज के सुखमनी साहब जी के करता था, 13 पाठ, और उसके चेहरे पे अब मुस्कुराहट रहती थी। कहते एक बार संत सुजान जी कहते एक बार उसके साथ कमरे में मैं सो रहा था, सेवा करते थे हम सब बाबा नानक सिंह जी के साथ, तो कमरे में बहुत सारे लोग सोए थे, मैं भी सोया था। तो आवाज़ आई कुछ बड़बड़ाने की, तो हमने उठ के देखा महंगा राम कुछ बोल रहा है। तो पास जाके सुना तो सुखमनी साहब जी का पाठ नींद में भी कर रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब धन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ना परिवार है उसके पास, पर खुश है, सुखी है, क्योंकि सुखमनी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पे पॉइंट समझने वाली ये है, राजा था भिखारी हो गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वचन नहीं माने महापुरुषों के। वो सोचता होगा कि मैंने बिजनेस करके लाखों रुपए कमाए हैं, जब वो नदर उपट्ठी हो गई, महापुरुषों के वचन नहीं माने, कहाँ गया वो दिमाग फिर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम सोचे कि हम अपनी मेहनत से कुछ बनते हैं, तो जब नुकसान होता है तब दिमाग कहाँ जाता है, तब मेहनत कहाँ जाती है। हाँ, हमेशा कहता है इंटरव्यू लेना चाहिए उन लोगों का। आज तक सब लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं,
पॉडकास्ट उनका कोई करे जो अनसक्सेसफुल हैं, जो सक्सेसफुल होके गिरे हैं, वो सच बताएंगे कि सच क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो सच बताएंगे। हमें लगता था कि हम ऐसे कर रहे हैं, पर जब नदर उपट्टी हो गई तब ज्ञान हुआ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले बोल कुछ और होते हैं, मैं इतने ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, वैसे करना चाहिए। और जब आदमी फेल हो जाता है तो चुप कर जाता है बिल्कुल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिप्रेशन में अब क्या बोले, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके बैठा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। भिखारी थे राजा थे भिखारी। उसका जब तक सर पे हाथ है ना, सब कुछ है। उसका सर से हाथ हट गया, कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डर दो तरह के होते हैं, एक भय, हमेशा डरते रहना, एक होता है निर्मल भय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे पुत्र पिता के आगे डरता है, निर्मल भाव है, रिस्पेक्ट करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये डर हमेशा रहना चाहिए। परमात्मा के बारे में बताया यहाँ पर, भिखारी थे राजा थे। मैंने अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने कईयों को, अरबपतियों को भिखारी बनते देखा है अपनी आंखों के सामने, और कईयों को ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुंचते देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप सबने भी देखा होगा, ये वो करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सोचे कि मैं अपनी मेहनत से, अपनी दिमाग से, अपनी चालाकी से यहाँ पहुँचाऊँ, पाचा कहते मूर्ख है। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत तो मजदूर करता है रोड पर, पूरा दिन क्या मिलता है उसे? मेहनत को जब तक फल ना लगाए वो मेहनत किसी काम की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।